हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट जाना था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। और इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट्स जाना था, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए थे, जो कि मैंने कहा था कि आप लोग लिख के खुद से करेंगे इसको। तो उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस आप लोग किए रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है द रूट। आज हम लोग द रूट से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि प्लांट का सबसे बेसिक पार्ट रूट है। अगर किसी भी प्लांट का रूट ना रहे तो वो प्लांट खड़ा ही नहीं रह पाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर आपका पैर ना रहे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। सेम उसी तरह अगर किसी भी प्लांट का, ट्री का अगर रूट ना रहे तो वो खड़ा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जैसे कि ये चीजें हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि जो भी प्लांट का पार्ट्स जमीन के नीचे रहता है वो क्या होता है, रूट होता है। रूट सिस्टम, उसको रूट सिस्टम के अंदर में वो काउंट होता है। जो भी प्लांट का पार्ट्स ग्राउंड के नीचे रहता है वो रूट सिस्टम में काउंट होता है, उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। रूट कीप्स द प्लांट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फर्मली। रूट्स क्या करता है, किसी भी पेड़ को या पौधे को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। यानी कि रूट जो होता है वो बेस होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाते समय पिलर्स का ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पिलर और बेस का ध्यान रखा जाता है। बेस यानी कि जो भी पार्ट्स जमीन के अंदर घर बनाते हैं तो गड्ढे खोद के उसमें पिलर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वो इसलिए रखा जाता है कि हमारा घर जो है लंबे समय तक एक जगह पे अच्छा से खड़ा रहे, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद वो गिर जाए। ठीक उसी प्रकार पेड़ जो होता है वो अपना रूट जमीन के अंदर रखता है, ताकि क्या हो कि उसको सीधा खड़ा होने में कोई दिक्कत ना हो। रूट जो है वो सारा उसका बैलेंस मेंटेन करके रखे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। अब रूट्स भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैप रूट जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और फाइब्रस रूट ऐसा होता है। ये फाइब्रस रूट है, ये टैप रूट है। टैप रूट में क्या होता है कि एक रूट में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूट निकले रहते हैं, फिर इसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं, जैसे कि आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि यहीं से सारा रूट इधर उधर बिखरा हुआ होता है और वो जमीन को पकड़ के रखता है। किसी भी रूट, चाहे वो टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो, रूट्स का काम है कि वो जमीन में पकड़ बना के रखता है, जिससे कि पेड़ सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। यू कैन सी दिस टू टाइप्स ऑफ रूट्स इन पिक्चर बिलो। वही बात है कि आप लोग नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों टाइप का रूट्स यहाँ पे है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। डिफाइन रूट्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें आपको पहला क्या करना है कि रूट को डिफाइन करना है और उसके रूट के कितने टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप्स को डिफाइन करना है। जैसे कि पहले आप लोग रूट्स को डिफाइन करेंगे, फिर टैप रूट को डिफाइन करेंगे, फिर फाइब्रस रूट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फाइब्रस रूट के बारे में। फाइब्रस रूट, ठीक है। When a number of roots grow from the end of the stem, it is called the fibrous root। यानी कि जब भी कोई भी ऐसा रूट जो
जमीन के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका हो, ठीक है। यानी कि जैसे ये मान लेते हैं ये पेड़ है, ये जो है रूट है, यहीं से बहुत सारा रूट्स निकल जाए अगर, तो क्या होगा, वो फाइब्रस रूट होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल एन ओनियन प्लांट हैज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं प्याज, जैसे कि आपके घर में होगा, प्याज में देखते होंगे, प्याज के नीचे में एक ही जगह से बहुत सारा रूट्स निकला होता है नीचे, ठीक है। लहसुन, उसके नीचे भी आप देखते होंगे एक ही जगह से बहुत सारा रूट्स निकला हुआ होता है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These are fibrous roots. Plant like grass, wheat and rice have fibrous roots. तो जो भी प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में या फिर ज़्यादातर सब्जियों के पौधे में जो होता है वो फाइब्रस रूट ही होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे ना, वो सारी चीज़ एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे आप, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अब टैप रूट। अब हम लोग टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। When a main root grow from the end of the stem and many branches grow from this main root, it is called taproot. यानी कि जब भी कोई एक रूट का ब्रांच निकला हुआ है और बाद में जाके उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे कि ये ग्राउंड है, ये ऊपर में कोई भी पेड़ है, ठीक है, नीचे में ये रूट निकला, यहाँ से निकल गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे ऐसे निकल गया, तो ये होता है टैप रूट। अब ये जो है ये हमारा मेन रूट आ रहा है, ठीक है, यानी कि मेन जड़ आ रहा है, और ये साइड साइड से जो निकले हैं ये इसका ब्रांच रूट है, ठीक है। तो जब भी किसी भी रूट में एक मेन रूट हो और बाकी सारे उसके ब्रांच रूट्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज लॉन्ग एंड स्टर्डी, एकदम सीधा और स्टर्डी होता है, लंबा और स्टर्डी होता है। प्लांट लाइक बल्सम, बीन, कॉटन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट्स। अब ये टैप रूट किस किस चीज में देखने को मिलता है, तो बल्सम के प्लांट में, बीन्स के प्लांट में, कॉटन के प्लांट में, मस्टर्ड के प्लांट में, ये सारे हम लोगों को टैप रूट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। रूट्स कीप द प्लांट स्टैंडिंग फर्मली इन द ग्राउंड। रूट क्या करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि रूट क्या करता है, किसी भी पेड़ को सीधा खड़ा, जमीन पे सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है, ठीक है। ए प्लांट विदाउट रूट्स कैन नॉट रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल। बिना रूट के कोई भी प्लांट जमीन पे खड़ा नहीं रह सकता है, ठीक है। बिना रूट के कोई भी प्लांट जमीन पे खड़ा रह सकता है, नहीं रह सकता है। अगर आप किसी भी प्लांट को, कोई भी प्लांट, एक नॉर्मली कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, जैसा कि मान लीजिए कि आप टैप रूट, एक गाजर उठाइए, गाजर को हम लोग टैप रूट में काउंट करेंगे। गाजर उठाइए, गाजर का हटा दीजिए, और सिर्फ अगर उसका पत्ता अगर रखते हैं तो क्या लगता है, वो सीधा खड़ा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, वो इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है। द रूट हेयर्स suck water and minerals salt dissolved in water from the soil। अब क्या होता है कि रूट का जो हेयर होता है, जैसे आप लोग रूट देखते होंगे उसमें छोटा छोटा पतला पतला हेयर टाइप का होता है, तो वो क्या होता है कि जमीन से पानी को सक करता है, यानी कि वाटर को सोखता है, पानी को सोखता है और उसको उसके पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। दे ऑल्सो पुश द सक्ड वाटर एंड मिनरल साल्ट अप इनटू द स्टीम। और वो क्या करता है, दे ऑल्सो पुश द सक्ड वाटर एंड मिनरल साल्ट अप इनटू द स्टीम। और रूट्स का जो हेयर होता है उसका काम होता है कि जो भी मिनरल, साल्ट, वाटर जो भी वो सोखा हुआ है उसको स्टीम तक पहुंचाना,
ठीक है, यानी कि प्लांट के स्टेम तक पहुंचाना उसका काम होता है। वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीटरूट्स एंड स्वीट पोटैटोज हैव थिक एंड swollen रूट्स। अब जैसे कि कुछ सब्जियों में ले लेते हैं, सब्जी जैसे कि कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, बीटर रूट्स हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब जो होता है इन सभी के पास थिक रूट होता है, यानी कि इन सभी का रूट जो होता है वो मोटा होता है और फुला हुआ होता है। ठीक है, वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स, रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड विद इन देमसेल्फ। अब इन सभी का जो रूट्स होता है वो हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं, सब्जियों के तौर पे, फलों के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अब रूट का प्लांट जो है वो अपना भोजन रूट में भी स्टोर करता है, जैसे कि कैरोट के रूप में, रेडिश के रूप में, इन सभी के रूप में प्लांट जो है अपना भोजन स्टोर करता है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे आता है हमारा द शूट सिस्टम। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम, यानी कि कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट के जमीन के ऊपर का जो पार्ट्स हमें दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांच, लीव्स, बड्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। शूट सिस्टम में जो होते हैं वो हमारा स्टीम आता है, ब्रांच आता है, पत्तियां आती हैं, फल, फूल, कलियां, ये सारी चीजें जो हैं हमारे किस में आती हैं, शूट सिस्टम में आती हैं। द स्टीम ग्रो एबव द ग्राउंड, और स्टीम जो है वो जस्ट ग्राउंड के ऊपर से ही शुरू होता है ग्रो करना। ठीक है, जहां पे रूट खत्म हुआ, यानी कि जहां पे रूट सिस्टम खत्म होता है जस्ट वहीं से शूट सिस्टम शुरू हो जाता है, और शूट सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो स्टीम होता है, यानी कि तना। ठीक है, इन फैक्ट द स्टीम इज अ बैकबोन ऑफ अ प्लांट, इसलिए जो है हम लोग स्टीम को, किसी भी पेड़ के स्टीम को, उसको बैकबोन कहा जाता है। जैसे हम लोग भी खड़े हैं तो हम लोगों का जो बैकबोन है वो हमको क्या हेल्प करता है, सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार स्टीम जो है वो स्टीम जो है वो हर एक प्लांट का बैकबोन होता है। ठीक है, इट होल्ड्स द प्लांट स्टैंडिंग अप स्ट्रेट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस, और ये क्या काम करता है, ये प्लांट को सीधा खड़ा होने में और उसके ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को सपोर्ट देने में और प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। द स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रंक, और स्टीम को जो है यानी कि तना को हम लोग ट्रंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रंक भी बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टीम, हार्ड एंड वुडी स्टीम्स, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम एंड वीक स्टीम। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, स्टीम भी अलग अलग 3 प्रकार का हो जाता है, हार्ड एंड वुडी स्टीम, दूसरा है ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम, और तीसरा है वीक स्टीम। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। ठीक है, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ स्टीम। ठीक है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा डिस्क्राइब रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि रूट सिस्टम को अलग डिस्क्राइब करेंगे आप लोग और शूट सिस्टम को अलग डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि एक ही पैराग्राफ चेंज करके डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये चीजें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।